सतसंगत सुख पलक जूं, तासुन मुक्ति समान, ब्रह्मादि इंद्रादि पू निपट अल्प ए जान। यहाँ पर कहा गया है कि सत्संग का जो सुख होता है वो पल भर सुख के सामने ये मुक्ति और इंद्रादि पदों का कोई औचित्य नहीं होता है। जितने भी पद है ये पद उनके सामने, पल भर के सत्संग के सामने कुछ नहीं होते हैं। क्या कारण है, क्या रहस्य यहाँ पर? सत्संग को इतना महत्व क्यों दिया गया? सत्य के साक्षात्कार को। मुक्ति भी उनके सामने कुछ नहीं है। सालों के समीपे स्वरूपे सायुज्य, ये जो मुक्तियां हैं ये भी कुछ नहीं है। क्या कारण है, क्या रहस्य यहाँ पर? क्योंकि सत्संग के द्वारा जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सत्संग के द्वारा ही ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आता है कि केवल और केवल मात्र अद्वितीय आत्मा ही परमार्थ है। ये बाकी सारे के सारे स्वप्नवत है, इनकी सत्ता ही नहीं है। इनको हम प्राप्त कर लेंगे तो भी ये एक न एक दिन निश्चित रूप से अप्राप्त हो जाएंगे। तो सत्संग के द्वारा ही असलियत का पता चलता है। इसलिए सत्संग से श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो सत्संग से श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं। जब तक ठीक ठीक बोध नहीं होता है तब तक ये जीव अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। अनादिकाल से करता ही आ रहा है और करता ही रहेगा, परंतु इसको ये पता नहीं है कि इनको प्राप्त करेंगे जरूर, परंतु पुनः ये नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है वह कभी परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है। जैसे पानी का स्वभाव जो होता है ना, वो ठंडापना पानी का स्वभाव, शीतलता, उसको चाहे आप कितना भी गर्म क्यों न करो फिर भी वह अपनी स्थिति में आ ही जाएगा। पत्थर को कितना भी ऊपर क्यों न फेंको फिर भी वो अपनी स्थिति में, क्योंकि उनका स्वभाव है। तो ऐसे ही अनादिकाल से हम पता नहीं क्या का क्या करते आ रहे हैं, पाने के लिए, छोड़ने के लिए, ग्रहण त्याग में तो जीवन व्यतीत हो रहा। जबकि होता है क्या, वास्तव में ये ग्रहण और त्याग जब तक नासमझी होती है तब तक ही होता है, और जब समझदारी जागृत हो जाती है तो नासमझी का ये भ्रम ही निकल जाता है। ये भूति तो सबके सिर पर सवार हो रखा। तो यहाँ बताना ये चाहते हैं कि जब तक सत्संग के महात्मा को समझ नहीं लेते हैं तब तक ये अनात्म प्रपंच अपने को भटकाते रहते हैं, और जब ठीक ठीक बोध हो जाता है, तो जब पता लग जाता है असलियत का, तो फिर ये अपने को भटका नहीं सकते हैं। यहाँ पर तो ये हो रहा जैसे चपरासी जो है, हाँ, सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए को नचा रहा है। क्यों? क्योंकि जो उस पद पर बैठे हुए हैं वो उस पद की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं, उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। यदि महत्व को समझ ले तो क्या होगा? महत्व को समझ ले तो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। क्या बात है, सदा के लिए राजा बन जाएंगे। वो कहा गुरुदेव के, माया आगे दीन रहे, आटू पैर लाचार, दीन लाचारी छोड़ दे तू तो ऐसा का सरदार। क्या बात है। इच्छा दुई विसार के क्यों न होए निर्वास, तू तो जीवन मुक्त है तजो मुक्ति की आस। अरे तुम स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, परंतु हम अपने को न जान करके दूसरों को क्या दे देते, सत्ता दे देते हैं। सही बात है। उनको श्रेष्ठ समझ लेते, उनको अविनाशी समझ लेते, उनको आनंद रूप समझ लेते। हम अपने आप को दुखी, दीनहीन,
कटे पिटे पता नहीं क्या क्या समझ। तो वास्तव में हम कतरा नहीं है, हम बिंदु नहीं, हम तो सिंधु है। परंतु जब तक हम अपने में बिंदु पने का आरोप करेंगे, बिंदु पने की कल्पना करेंगे, तब तक ये दीनता हीनता मिटने वाली है ही नहीं। इसलिए सत्संग के महात्म्य को समझना चाहिए। अब करें तो क्या करें, लोग सत्संग केवल मात्र गाने बजाने तक ही सीमित रह जाते हैं। इनको तो सत्संग कहते ही नहीं। यदि ये सत्संग हो तो पूरी पूरी रात पता नहीं क्या का क्या करते रहते, और 50-50, 60-60, 80-80 वर्ष के हो जाते, फिर भी करते ही रहते। तो यहाँ पर तो बताया गया सत्संगत सुख पलक जूं, एक पल जितनी सत्संग है उसके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, तो पूरा जीवन हो गया। विचार करके देखो, इसी समझ आई क्या? नहीं आई गुरुदेव। हाँ, इसलिए वास्तव में सत्संग कुछ और होती है। एक पल भर के लिए भी, जैसे बड़ा खतरनाक स्वप्न आ रहा था और एक क्षण के लिए नींद उड़ जाए तो वो बड़ा खतरनाक स्वप्न, अनंत अनर्थ हो रहे थे, उसी समय समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाते हैं ना। तो ये अनादिकाल का जो अनिर्वचनीय संसार प्रतीत होता है, ये अपने को सत्य प्रिय रमणीय जो प्रतीत हो रहा ना, थोड़ी देर के लिए भी, क्षण भर के लिए भी यदि ठीक ठीक बोध हो जाए तो ये सारा का सारा अध्यास मात्र हो जाता है, सारा का सारा कल्पना मात्र हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच स्वप्नवत कल्पना मात्र है। वास्तव में इसमें सत्य क्या? सत्यता कुछ है ही नहीं। हाँ, ये विशेष बात है। इसलिए अपने को यहाँ पर खूब मंथन करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। ये वास्तव में जीवन का सार होता है। तो या तो सत्संग को महत्व दे अथवा असत के त्याग को महत्व दे, दो में से एक फॉर्मूले को कोई पकड़ ले। वैसे सत्संग को महत्व देंगे तो यहाँ असत छूट जाएगा, परंतु हो सकता असत में ही हम किसी को सत्य समझ लें तो, क्योंकि साधक जब प्रारंभ होता है ना, तब उसे पता नहीं कि सत्य क्या, मुझे किसका संग करना, परंतु उसे कम से कम इतना तो पता ना कि असत्य क्या है। और वो पूर्ण रूप से असत को नहीं भी समझता हो, फिर भी वह जितना जानता है उस लेवल से नीचे की कक्षाओं का तो त्याग कर सकता ना। जैसे 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा बाकी सब कक्षा को, हाँ भाई मैं इसमें से उत्तीर्ण हूँ, अब मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, आगे की उसको आवश्यकता हो सकती है, परंतु अरे जहाँ तक वह समझता है, मेरु मोर तोरते माया जे बस की नो जीवन निकाया, तो मैं मेरा तू तेरा इसका तो त्याग करें। और जब ये इस तरफ प्रवृत्त होगा तो धीरे धीरे अन्वयादि पंचकोशों का, 3 अवस्थाओं का, 3 शरीर का ये सम्यक प्रकाश से बाध करते हुए उस जगह पर पहुंच जाएगा जहाँ पर केवल और केवल मात्र तत्वमसि महावाक्य के श्रवण करने का ही वो काम शेष कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसलिए ये थोड़ी निषेध की प्रक्रिया साधकों के लिए विशेष हुआ करती, क्योंकि वो इनमें पारंगत होते हैं। जिन विषयों को, जिन अनात्म वस्तुओं को हमने सेवन करके अनुभव कर लिया, सचमुच में इनमें आनंद नहीं है, सुख नहीं है, इसे हम कृतार्थ नहीं हो सकते हैं, असल में ये अपने को धन्य नहीं बना सकती हैं। तो जितना जितना अपने को अनुभव हुआ उसे तो ऊपर उठ जाना चाहिए ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। हाँ, और सत्य के बारे में तो हम जानते ही नहीं है। बिल्कुल। तो या फिर विशेष बात यह साधकों के लिए बड़ी प्रबल हो जाती है। इसलिए अपने जाने हुए असत का त्याग हम नहीं करेंगे तो सचमुच में हम सत्संगी नहीं हो सकेंगे। सच्चा सत्संगी वही है जो अपने जाने हुए असत का त्याग करे। तो वैसे देखा जाए तो साधक जो है प्रत्येक अवस्था में सत्संगी हो सकता है। हाँ, ध्यान देना, बड़ा विलक्षण सूत्र है। कैसे? अरे भाई, वो कहने का मतलब जिस जगह पर बैठा हुआ है उस जगह से नीचे जो है उसको तो कचरा समझ ले। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। तो वह सत्संगी हो गया या नहीं हुआ? बिल्कुल। तो अपनी अपनी जगह पर सब सत्संगी है। हाँ, वास्तव में सत्संगी तो वही है जो मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त हुए।
जिन्होंने मूल सहित विद्या को भस्मीभूत किया है वही वास्तविक सत्संगी होता है। हाँ, असलियत तो यही होती है। परंतु यहाँ पर वह भी साधक निश्चित रूप से, क्योंकि असत का त्याग करने वाला ही सत्संगी होता है। असत का अस्तित्व स्वीकार न करे, असत की सत्ता वास्तव में होती भी नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्ता, भगवान कृष्ण कहते हैं ना दूसरे अध्याय के अंतर्गत 16वें श्लोक में। तो बस ये थोड़ी विशेष बात है। हाँ, इसलिए हम सदा सर्वदा साधक सत्संगी, हाँ ऐसा अपने को अनुभव होता रहे। मैं साधक हूँ ऐसी समझ जब जागृत होती है ना, तब सचमुच में बात कुछ और हो जाती है। एक बार क्या होता है, ये जब अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ग्रस्त के अंतर्गत थे, उस समय की बात है। क्या होता है कि कोई एक बकरा उनके खेत में रात के समय या दिन के समय जब भी मौका मिलता वो मौका दे करके जाता और फसल को नष्ट कर देता। तो कहने का मतलब वो इतने परेशान हो गए कि करे तो क्या करें। एक दिन उन्होंने निश्चय कर लिया, आज आने दे इस बकरे के बच्चे को, आज इसको मजा चखा के ही रहेंगे। तो छुरा ले लिया और फसल में छिप करके बैठ गए। आते ही उसका काम तमाम कर देंगे, ऐसी, क्योंकि गुस्सा ऐसे ही होता है ना, रमेश नुकसान करता और फैन थोड़े होता। तो वहां पर बैठ गए, वहां से कोई महात्मा निकल रहे थे, समझो उनके दादाजी समझो। तो वहां से वो के निकल रहे, तो फसल थोड़ी हिली न, तो देखा रे यहाँ पर कौन है। जा करके देखा तो शांतनु बैठा हुआ है। उनको देखते ही एकदम वो खड़े हो गए और उनके आँख से वो छुरा था वो भी नीचे गिर गया। कहा बेटे ये क्या कर रहा, ये किसके लिए? बस आज तो उसको मैं खत्म करके ही रहूंगा, रोज मेरे को परेशान कर दिया। तो कहते बेटे ये छुरा चलाना कसाई का काम होता है, ये अपना काम नहीं है। हाँ, तो इतनी सी बात जब सुनी ना, छुरा चलाना कसाई का काम, अपना काम नहीं, इतना जब सुना तो उनके आँख से तुरंत छुरा नीचे गिर गया। तो ऐसे ही जब साधक समझते हैं कि मैं साधक हूँ, तो फिर वह अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि क्या साधकों का काम है, क्या साधकों का काम नहीं है। फिर जो करना होता है वही करते हैं, नहीं करना होता है वो करते ही नहीं। क्योंकि दो किनारों के बीच में चलने वाली नदी ही समुद्र में पहुंचती है। तो यहाँ पर तो सच्ची बात कहे तो तीसरी तरंग के अनुसार और प्रथम तरंग के अनुसार समस्त लक्षण जिन साधकों में प्रकट होते हैं वही सत्संग का असलियत, सत्संग का असली स्वरूप समझ सकते हैं, और वही वास्तव में सत्संगी होते। बाकी सत्संगी है ही नहीं, ये तो कुसंगी है। सत्संग बड़ी विलक्षण होती, वास्तविक बात यह है। ये बात अच्छी तरह से कोई समझ जाए तो सचमुच में वो निहाल हो जाए, यथार्थ हो जाए। तो साधक को सदा सर्वदा मैं सत्संगी हूँ, बस हर अवस्था में, और मुझे क्या करना क्या नहीं करना इसका उसे 24 घंटे भान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मौज मस्ती जब मर्जी करे तब ऐसा मर्जी करे तो वैसा, ऐसा नहीं, वो तो बेचारे भटके हुए होते हैं। हाँ, संत शास्त्र का सानिध्य मिल गया तो चलो हम सत्संगी हो जाते, फिर वापस संसारी। हाँ, तो वो वास्तव में पक्के सत्संगी नहीं होते हैं। तो ये सारा का सारा तुलनात्मक अध्ययन अपने को करते रहना चाहिए कि हम सचमुच में हर अवस्था में सत्संगी रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। आज के लिए कुछ क्रिया चेष्टा भी करनी पड़े, क्योंकि तत्व जिज्ञासा जागृत हो इससे पहले बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ ग्रहण भी करना होता है, त्याग भी करना होता है। हाँ, और जब तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निधिध्यासन किया जाएगा, उसमें सारा कर्तव्य जो है वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। क्या करना है करना, क्योंकि अब तो वह बिल्कुल सत्य के नजदीक है। अरे भाई, जब गुरुदेव का सानिध्य हो गया और गुरु साक्षात परब्रह्म है तो बिल्कुल तत्व के नजदीक बैठे हुए है ना, तो सारा संसार तो पीछे रह गया। अब उनकी दृष्टि इस तरफ है या पीछे की तरफ है? यदि पीछे की तरफ है तो नजदीक कहाँ पर बैठे हैं?
इसलिए उसमें सारा का सारा झगड़ा झमेला शांत हो जाता है। उसमें तो केवल और केवल मात्र वेदांत विचार के सिवाय और कुछ विकल्प शेष रहता ही नहीं। परंतु इस लायक तो बन जाएं। जी गुरुदेव। वहां पर बैठ के फिर गड़बड़ घोटाला करेंगे, इधर उधर देख रहे, तो इससे अच्छा पहले देख लो। हाँ, पहले देख लो। वो बताए ना, कोई महात्मा के पास में कोई साधक गया, भगवान मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो कहा बेटे जाओ, पहले जो खाना हो खा लो, पीना हो पी लो, मौज मस्ती करना हो, शादी ब्याह करना हो, बंगला बनाना हो, फैक्ट्री लगाना हो, किसी को मरना मारना करना, पता नहीं क्या क्या करना हो, तो सारी की सारी मौज मस्ती कर लो। अरे भगवत प्राप्ति में कोई बड़ी बात नहीं, हम चुटकी बजाएंगे और काम हो जाएगा। हाँ, तत्क्षण निहाल कर देंगे। परंतु पहले जो गड़बड़ घोटाला है उसको अच्छी तरह से निकाल के आ जाओ, अच्छी तरह से समझ लो कि सचमुच में ये सारा का सारा कचरा है। हाँ, तो वास्तव में ये जगत कल्पना मात्र होता है, वो जगत की सत्ता ही नहीं होती है। ये ना समझों का, अज्ञानियों का। हाँ, तो सत्संग के महत्व को समझना चाहिए। जो सत्संग के महत्व को समझ गए वही सचमुच में संत है, वही साधक है, वही जिज्ञासु है, वही वास्तव में कृतार्थ होने वाले हैं, वही कृतार्थ होंगे। तो इस प्रकार की समझ यदि जागृत हो जाए तो वह प्रतिक्षण अपने को कृतार्थ होने का, अपने को मैं कृतार्थ हूं ऐसा अनुभव करता है। क्योंकि जिस जगह पर बैठा हुआ उससे नीचे का कचरा तो निकल गया, तो इतना कृतार्थ हो गया ना। तो प्रत्येक क्षण अपने को ऊपर उठने की चेष्टा करते रहना चाहिए, ये जीवन का सार है। जय हो गुरुदेव।